हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग का टॉपिक है आईएएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एडब्ल्यूएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आईएएम। इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं। तो देखते हैं आईएएम क्या होता है। आईएएम रिफर ए फ्रेमवर्क और पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन have the appropriate access to resources. It is a centralized control of your AWS account. मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यूजर हैं, वो यूजर सेटअप करना, यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, प्लस वो यूजर किस किस सर्विस को एक्सेस कर पाएँ, इसी टू एक्सेस कर पाएँ, या जो यूजर डेटाबेस के लिए आए हैं वो डेटाबेस को ही सिर्फ एक्सेस कर पाएँ, या कुछ यूजर सिर्फ डेटाबेस को रीड कर पाएँ, कुछ यूजर सिर्फ बिलिंग के लिए आए हैं तो बिलिंग को देख पाएँ। तो ये डिफाइन करता है आईएएम, और ये सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है। मतलब आईएएम जो फीचर होता है ये एक एडब्ल्यूएस का ग्लोबली सर्विस होती है, आप कह सकते हैं। मतलब ये किसी रीजन स्पेसिफिक नहीं होती, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका समझाया था कि ये ग्लोबली सर्विस होती है, किसी रीजन स्पेसिफिक सर्विस नहीं होती है। AWS IAM is a web-based service that help you securely control access to AWS resources. IAM control who authentication and authorization to use resources. It integrates with many different AWS services. कि मैंने आपको जैसे बताया कि पहले ये ऑथेंटिकेट करेगी। ऑथेंटिकेट कैसे करेगी? कि यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ये ऑथेंटिकेट करेगी कि जो यूजर AWS सर्विस को एक्सेस करना चाहता है या जो उसके मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करना चाहता है, तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं। अगर वो वैलिड होगा तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद ऑथराइज करेगा कि जब वो यूजर लॉगिन हो गया तो वो ऑथराइज क्या चीज़ है। वो सिर्फ RDS डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है, तो वो यूजर सिर्फ डेटाबेस एक्सेस कर पाएगा। अगर वो यूजर EC2 इंस्टेंस एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है तो EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर पाएगा। तो ये, और आप इसको IAM सर्विस को मैनी सर्विसेज पे, कई सारी सर्विसेज पे लगा सकते हैं। EC2 इंस्टेंस पे लगा सकते हैं, RDS पे लगा सकते हैं, S3 बकेट पे, स्टोरेज बकेट पे लगा सकते हैं। ये क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे वन बाई वन। IAM identities are what you create under your AWS account to provide authenticate for user, application and process. जैसे मैंने बताया IAM identities क्या होती है, जो आप AWS अकाउंट में बनाते हैं, यूजर बनाते हैं, उनका पासवर्ड बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के अंदर यूजर ऐड करते हैं, पॉलिसी लगाते हैं, या उसकी आइडेंटिटीज होती हैं IAM की। IAM यूजर आपको पता ही है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो फिजिकल यूजर होते हैं उनका एक अकाउंट बनता है, उसे कहते हैं IAM यूजर। तो इंड यूजर सच एज एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट टू गिव यूजर्स द मिनिमल अमाउंट ऑफ परमिशन दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब। तो जब कोई यूजर आप बनाते हैं IAM में, तो उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होती है, नो परमिशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जब यूजर बनाते हैं आप IAM में, तो उसके बाद क्या परमिशन होती है? तो कोई परमिशन नहीं होती। तो AWS ये रिकमेंड करता है उसको मिनिमम परमिशन दी जाए, जिससे वो अपना टास्क को परफॉर्म कर सके। उसको परमिशन, जो मिनिमम परमिशन हो वो दीजिए। जैसे डेटाबेस के लिए यूजर आया, डेटाबेस मैनेज के लिए, तो उसको डेटाबेस मैनेजमेंट की परमिशन दीजिए, डेटाबेस रीड ओनली परमिशन दे दीजिए। मतलब मिनिमम परमिशन उसे असाइन करिए। AM ग्रुप क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ यूजर, इच यूजर इन ए ग्रुप विल इनहेरिटेड परमिशन ऑफ द ग्रुप। सपोज करिए मैंने एक डेटाबेस का ग्रुप बना रखा है और मेरी एम्प्लॉय में 10 डेटाबेस यूजर हैं, और मैं ये चाहता हूं कि वो 10 यूजर सिर्फ डेटाबेस को ही एक्सेस कर पाएं, अदर सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाएं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 10 यूजर बनाऊं और सब पे स्पेसिफिक अलग अलग परमिशन लगाऊं, या दूसरा ऑप्शन है तो मैं एक ग्रुप बना लूं और उस ग्रुप के अंदर मैं सभी यूजर को ऐड कर दूं डेटाबेस के, और परमिशन मैं उस ग्रुप में लगा दूं। तो वो परमिशन जो होगी इनहेरिटेट कर जाएगी सभी यूजर पे। जो ग्रुप में परमिशन लगेगी वो सभी यूजर पे अपने आप लग जाएगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कम करता है। रोल्स, यू क्रिएट रोल्स एंड देन असाइन टू द AWS रिसोर्स। रोल्स क्या होते हैं? हम EC2 इंस्टेंस पे रोल्स लगा सकते हैं हम ST स्टोरेज पे रोल लगा सकते हैं, सेटअप परमिशन। रोल्स क्या होते हैं? सेटअप परमिशन होते हैं, परमिशन लगा सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश की है कि यूजर और ग्रुप और रोल्स, तीनों के ऊपर हम लोग पॉलिसी लगाते हैं। अगर एक पॉलिसी है
फुल एक्सेस की और उस पॉलिसी को मैंने ग्रुप में अप्लाई कर दिया, तो वो उसका मीन्स ये हो जाएगा कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर हैं वो उस AWS अकाउंट में फुल एक्सेस पा लेंगे। वो EC2 भी कर सकते हैं, डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं, वो S3 स्टोरेज भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉलिसीज होती हैं सेट ऑफ कंडीशन, तो वो आप यूजर पे भी लगा सकते हैं, ग्रुप पे भी लगा सकते हैं और रोल्स पे भी लगा सकते हैं। IAM पॉलिसी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, पॉलिसी आर मेड ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। दीज डॉक्यूमेंट आर इन फॉर्म कॉल्ड जेसन। जो पॉलिसी होती है वो जेसन फॉर्मेट में होती है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एंड दे गिव परमिशन एज टू व्हाट ए यूजर ग्रुप रोल इज एबल टू। मतलब आप एक यूजर से क्या टास्क कराना चाहते हैं वो पॉलिसी डिफाइन करेगी। आप इसके कई फीचर होते हैं, देखिए क्या फीचर हम IAM के फीचर होते हैं। पहला होता है शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS account. You can grant other AWS user to use resources your AWS account service without sharing your access credential. Suppose दूसरा आपके अकाउंट में एक S3 सर्विस बनी हुई है, S3 बकेट बना हुआ है जिसमें कोई डेटाबेस पड़ा हुआ। अब दूसरे अकाउंट का कोई यूजर उसको एक्सेस करना चाहता है, तो या तो आप दो ऑप्शन है, या तो आप उसको अपना क्रेडेंशियल शेयर करिए, यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करिए, तो ये कोई सही चीज नहीं है क्योंकि उसके बाद वो आपके अकाउंट में कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज है कि आप उसको एक रोल बना के उसको असाइन कर दीजिए, तो वो सिर्फ उस S3 का ही रोल उसको दीजिए, मतलब उस बकेट का ही रोल दीजिए, उस डेटाबेस का ही रोल दीजिए, तो वो यूजर अदर अकाउंट का यूजर सिर्फ उस डेटा या S3 स्टोरेज को ही एक्सेस कर पाएगा। Granular permission. You can grant different permission of EC2 S3, like some user having full access permission while some user having read only permission. तो आप जिसको जैसी परमिशन देना चाहते हैं वैसी परमिशन असाइन कर सकते हैं, किसी को रीड ओनली की, किसी को फुल एक्सेस की, किसी को स्पेसिफिक सर्विसेज की, जैसी भी परमिशन आप देना चाहें वैसी परमिशन आप दे सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल मैं इसी पे बनाने जाऊंगा। MFA multi-factor authentication. You can add two-factor authentication to your account and S3 storage for extra security. You can use physical और सॉफ्टवेयर MFA डिवाइस सॉफ्टवेयर। ये एक एड-ऑन सिक्योरिटी फीचर होता है और AWS रिकमेंड करता है कि आप अपने रूट यूजर को MFA जरूर अप्लीकेबल करें, मतलब उस पर एक एड-ऑन सिक्योरिटी और करें ताकि वो हैक ना हो सके। अगर आपने रूट यूजर में MFA इनेबल किया है और उसका यूजर नेम और पासवर्ड कोई हैकर हैक कर लेता है या किसी के पास बाई मिस्टेक पहुंच जाता है, तब भी वो उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आपके कंसोल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको MFA का टोकन चाहिए होता है। MFA क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस होती है या सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड MFA भी होता है, जो रैंडमली हर 30 सेकेंड बाद एक नंबर जनरेट करता है 6 डिजिट का। जब तक वो नंबर आप डालेंगे नहीं तब तक आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेम S3 बकेट में भी आप इसको लगा सकते हैं कि S3 बकेट में जो डेटा पड़ा है जिसको वर्ल्ड वाइड सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई यूजर डेटा को डिलीट करना चाहेगा, अगर उसमें आपने MFA इनेबल कर रखा है तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा यूजर। वो पहले MFA का वो टोकन मांगेगा कि जो टोकन जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो इससे आपका अकाउंट काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। आइडेंटिटी फेडरेशन, a big enterprises usually integrate their own repository for user in IAM. This way, one can log in into AWS using their own credential. मीन्स क्या है, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो IAM में यूजर नहीं बनाती हैं, वो अपने ऑन प्रीमाइसेस में जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर होते हैं उनका सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड के थ्रू ही आपका AWS अकाउंट में लॉगिन करवाते हैं। उसे कहते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। ये आइडेंटिटी फेडरेशन के थ्रू जो ऑन प्रीमाइसेस आपका डोमेन सर्वर बना हुआ है, उस डोमेन सर्वर में जो यूजर बने हुए हैं, सपोर्ट abc.xyz.com, उसका पासवर्ड है समथिंग, तो वो सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड के थ्रू IAM में लॉगिन कर जाएगा और जो भी रोल आपने असाइन कर रखे हैं वो टास्क कर लेगा, जैसे S3 बकेट का या EC2 इंस्टेंस का टास्क कर लेगा। ठीक है। अलाउ ऑथेंटिकेट अदर यूजर, एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, यूज SAML। ये SAML 2.0 का यूज करके ये एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर Amazon के वेब कंसोल को एक्सेस कर पाते हैं।
SMLA स्टैंड फॉर होता है सिक्योरिटी एजम्पशन मार्कअप लैंग्वेज। PCI DSS compliance. AWS validate are being compliant with payment card industry PCI data security standard DSA। मीन्स जब आपने अपना AWS अकाउंट बनाया होगा तो इसने आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल अपने पास कैप्ट कर ली है। तो जो डिटेल उसने स्कैप की है उसमें क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपका नाम, लास्ट डेट है। तो ये एक जिसके पास PCI DSS कंप्लाइंस होता है वही उन चीज़ों को स्टोर कर सकता है। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में जाते हैं तो वो सारे PCI DSS कंप्लाइंस होते हैं जिनके पास आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव रहती है। मतलब वो डिटेल किसी कहीं अनऑथराइज एक्सेस नहीं की जा सकती या किसी अनऑथराइज वर्क के लिए एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये AWS PCI DSS कंप्लाइंस को फॉलो करता है और ये AWS ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देता है। यूजर ग्रुप रोल्स और सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए वो कोई भी चार्जेस एडिशनली कोई चार्जेस नहीं करता है आपसे। अब एग्जाम में इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। IAM इज ए यूनिवर्सल, इट डज नॉट अप्लाई टू रीजन। मतलब यूनिवर्सल होता है, ये किसी रीजन स्पेसिफिक नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। When you create your first AWS account, that is root account which have all permission। आप जो पहला AWS अकाउंट जब सेटअप करते हैं, जो ईमेल आईडी डालते हैं, वो आपकी रूट अकाउंट होती है और उस रूट अकाउंट के पास सारे परमिशन होते हैं। और AWS ये रिकमेंड करता है कि आप रूट अकाउंट में MFA अप्लाई करें, प्लस इसको एक्सेस ना करें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए। आप एक नॉर्मल यूजर बनाएं, उस नॉर्मल यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दें और उस यूजर के थ्रू आप सारे काम परफॉर्म करें। तो AWS strongly recommend that you do not use root user for your everyday task, even the administrative ones, जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या मैं कहना चाहता हूँ, न्यू यूजर हैज नो परमिशन व्हेन फर्स्ट क्रिएटेड। ये क्वेश्चन निकल के आता है जब आप कोई नया यूजर बनाते हैं उस पर क्या परमिशन होती है, तो आप बताएंगे कोई भी परमिशन नहीं होती। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है कि जब आप नया यूजर बनाते हैं तो उस पर डिफॉल्ट में कोई परमिशन नहीं होती है। When you assign access key and secret key, you have assigned access key and secret key when created। और जब आप यूजर बनाते हैं तो ये आप एक्सेस की और सीक्रेट की उसकी जनरेट कर सकते हैं। अब ये एक्सेस की और सीक्रेट की क्या होती है? एक्सेस की और सीक्रेट की के थ्रू हम किसी API के थ्रू या कोई कमांड लाइन के थ्रू अमेजोन की सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं या अमेजोन को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप कंसोल, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया तो वो कंसोल के थ्रू था, लेकिन आप कई ऐसी सर्विस होती हैं या कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप कंसोल के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते हैं AWS को। उनके लिए आप एप्लीकेशन बनाते हैं AWS में लॉगिन करने के लिए या कमांड लाइन टूल का यूज करते हैं। तो उनके लिए उस एप्लीकेशन के लिए आपको एक्सेस की और सीक्रेट की बनानी पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन की एक्सेस की और सीक्रेट की जब आप यूजर बनाते हैं तब आप जनरेट कर सकते हैं। दे आर नॉट सेम एज पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड नहीं होते। जैसे आप यूजर का कंसोल का जो पासवर्ड होता है वो अलग होगा और एक्सेस की और सीक्रेट की अलग होगी। यू कैन नॉट यूज एक्सेस की एंड सीक्रेट की टू लॉग इन इनटू द कंसोल, और उस एक्सेस की और सीक्रेट की से आप कंसोल में लॉग इन नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस एक्सेस AWS वाया API एंड कमांड लाइन। मतलब इन एक्सेस की और सीक्रेट की के थ्रू, मतलब कमांड लाइन और API के थ्रू आप AWS की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन गेट टू व्यू दीज वंस। जब आप बनाते हैं एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट करेंगे तो एक फाइल में ये आपको मिलेगी, तो आप अगर उसको तब डाउनलोड कर लिया तो ठीक है, अगर आपने इसको मिस कर लिए तो आपको इसको दोबारा रीजनरेट करना पड़ेगा। आप उसको दोबारा नहीं आप उसको ले सकते हो AWS से दोबारा। मतलब यू कैन गेट व्यू दीज वंस, मतलब एक बार ही आप इनको देख सकते हो। इफ यू लूज देम यू हैव टू रीजनरेट देम, तो आपको उसको दोबारा रीजनरेट करना पड़ेगा। सो इसको आप एक सिक्योर प्लेस में रखें। You can create own and customized password rotation policy. IAM credentials should never be shared. AWS ये कहता है कि आप अपनी पासवर्ड पॉलिसी बनाएं। पासवर्ड पॉलिसी ऐसी बनाएं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो, जिसमें आपका कम से कम 10 से 12 कैरेक्टर हो, लोअर केस हो, अपर केस हो, एक्स्ट्रा सिंबल हो, न्यूमेरिक सिंबल हो, तो इन सब का कॉम्बिनेशन का पासवर्ड हो। और उस पासवर्ड को कोई भी यूजर अपने किसी पासवर्ड को, या इवन रूट यूजर हो चाहे नॉर्मल यूजर हो, किसी को शेयर ना करें। ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है AWS की तरफ से। IAM यूजर लिमिट 5
1000 पर AWS अकाउंट, मतलब एक AWS अकाउंट में 5000 यूजर आप बना सकते हैं। और यू कैन ऐड अप टू 10 यूजर एट ए टाइम, एट वन टाइम, मतलब एक बार में आप 10 यूजर बना सकते हैं। 10 यूजर करके बंच, अगर आप कहें एक बार में कितने यूजर का बंच बना सकते हैं, तो आप 10 यूजर का बंच बना सकते हैं। और कितने यूजर बना सकते हैं पर अकाउंट? 5000 यूजर बना सकते हैं पर अकाउंट। यू आर लिमिटेड टू 3000 ग्रुप पर AWS अकाउंट। 3000 ग्रुप आप एक अकाउंट में बना सकते हैं। यू आर लिमिटेड 1000 IAM रोल्स इन AWS अकाउंट। 1000 IAM रोल्स आप बना सकते हैं। IAM यूजर कैन बी मेंबर ऑफ 10 ग्रुप्स मैक्सिमम, मतलब एक यूजर, आपने कोई एक यूजर बनाया, वो कितने ग्रुप का मेंबर हो सकता है? 10 ग्रुप का मेंबर हो सकता है मैक्सिमम। वी कैन असाइन 2 एक्सेस की टू IAM यूजर। मैं बताया था कि एक्सेस की बना सकते हैं, तो 2 एक्सेस की आप मैक्सिमम एक यूजर पे असाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।